सोचो, जब ज़्यादातर 22 साल के स्टूडेंट्स कॉलेज असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और जॉब्स के बारे में सोच रहे होते हैं, तब तीन दोस्तों ने एक ऐसी एआई कंपनी बना दी जिसने उन्हें बिलियनर बना दिया। और सबसे शॉकिंग बात, ये कंपनी ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कोई स्मार्टफोन ब्रांड और ना ही कोई फेमस एआई चैटबॉट। फिर आखिर मरकौर ने ऐसा क्या किया कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनीज भी इसकी क्लाइंट बन गई? आज हम जानेंगे मरकौर की पूरी कहानी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे एक कॉलेज के डॉर्म रूम से शुरू होकर $10 बिलियन की एआई कंपनी तक पहुंचती है। मतलब सोचकर देखिए, सिर्फ तीन दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा एआई टाइटन खड़ा कर दिया है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए मरकौर के इस अभूतपूर्व सफर में चलते हैं। शुरुआत एक बेहद क्रेजी फैक्ट से करते हैं। अब इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ मार्क ज़करबर्ग हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपना नाम दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपतियों में दर्ज किया था, और दूसरी तरफ मरकौर के फाउंडर्स जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल है। इन तीन लड़कों ने मार्क ज़करबर्ग और टेलर स्विफ्ट के सक्सेसर्स तक को पीछे छोड़ दिया है और अब ये दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड बिलियनियर्स बन चुके हैं। लिटरली अनबिलीवेबल। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस $10 बिलियन, मतलब 10 अरब डॉलर। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि मरकौर का नवंबर 2025 का विशाल वैल्यूएशन है। फिलिसिस वेंचर्स के नेतृत्व में हुए $350 मिलियन के एक भारी भरकम फंडिंग राउंड के बाद उन्होंने ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। सेक्शन 1, रूट्स, डिबेट एंड हेरिटेज। चलिए देखते हैं कि इस शानदार पार्टनरशिप की शुरुआत आखिर हुई कहां से। आदर्श, हिरेमत और सूर्य मेधा के माता पिता मूल रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली से इमिग्रेट हुए थे। इनका बचपन टेक सेंट्रिक बे एरिया में बीता, जहां इनके माता पिता सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। ये दोनों सिर्फ 10 साल की उम्र में मिले और बाद में बेलरामाइन कॉलेज प्रिपरेटरी में ब्रैंडन फूडी भी इनकी टीम का हिस्सा बन गए। यहां समझने वाली बात यह है कि आदर्श और सूर्य की यही इंडियन अमेरिकन हेरिटेज मरकौर के ओरिजिनल मिशन का आधार बनी, जिसका ग्लोबल विजन था भारत के बेहतरीन इंजीनियरिंग टैलेंट को सीधे यूएस कंपनियों से जोड़ना। हाई स्कूल में इनकी स्पीच और डिबेट की स्किल्स इनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। एक ही साल में सभी 3 मेजर नेशनल पॉलिसी टूर्नामेंट्स जीतना लिटरली ये कोई छोटी बात नहीं है। इस अनुभव ने ना सिर्फ उन्हें मुश्किल से मुश्किल तर्कों को आसानी से समझने की ताकत दी, बल्कि एक ऐसा टीम डायनामिक सेट किया जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। सेक्शन 2, द कॉलेज ड्रॉप आउट डिसीजन। यहां से इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये तीनों एलीट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे। आदर्श हार्वर्ड में मशीन लर्निंग पर रिसर्च कर रहे थे और ब्रैंडन और सूर्या जॉर्जटाउन में थे। तभी 2022 के अंत में ब्राजील के साओ पाउलो हैकाथॉन में ब्रैंडन ने एक फ्रीलांस डील क्रैक की जिसने उनके क्रॉस बॉर्डर आर्बिट्राज मॉडल को पूरी तरह से साबित कर दिया। बस फिर क्या था, उसी रात एक फोन कॉल हुई और तीनों ने अपने प्रेस्टिजियस कॉलेज छोड़कर 2023 में मरकौर शुरू करने का फैसला कर लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी सपने जैसा लगता है। आदर्श के इन शब्दों को ही देख लीजिए। मेरे लिए जो बात सबसे पागलपन वाली है वो ये है कि अगर मैं मरकौर पर काम नहीं कर रहा होता तो मैं बस अभी अभी ग्रेजुएट हुआ होता। मेरी जिंदगी ने इतने कम समय में 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। उनके नजरिए से देखें तो ये सफलता सच में रातों रात दुनिया बदल जाने जैसी थी। इसी दौरान एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट सामने आया, थील्स फेलोशिप। इन्वेस्टर पीटर थील का यह प्रोग्राम युवा एंटरप्रेन्योर्स को कॉलेज जाने के बजाय अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए $100,000 की ग्रांट देता है। 2024 में इस फेलोशिप में सेलेक्ट होने से उन्हें इन्वेस्टर्स के एक ऐसे एलीट नेटवर्क का एक्सेस मिला जिसने मरकौर की ग्रोथ में आग में घी का काम किया। सेक्शन 3, पिवटिंग टू एआई ट्रेनिंग। ये इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है। Now, what's really interesting about this slide is मरकौर का ये जीनियस पिवट। मरकौर 1.0 पूरी तरह से इंडिया और लैटिन अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर फोकस करता था जिन्हें वे यूएस कंपनियों के लिए फ्रीलांस कोडिंग प्रोजेक्ट्स देते थे। लेकिन मरकौर 2.0 में सब कुछ बदल गया। उन्होंने सीधे पीएचडी होल्डर्स, लॉयर्स और डॉक्टर्स को हायर करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी फ्रंटियर लैब्स को अपने एडवांस्ड एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट ह्यूमन जजमेंट की सख्त जरूरत थी। इस एक पिवट का फाइनेंशियली जो असर हुआ वो लिटरली विस्फोटक था। पहले 9 महीनों में उनका एन्युअलाइज्ड रेवेन्यू रन रेट सिर्फ $1 मिलियन था, लेकिन मार्च 2025 तक यह 100 मिलियन हो गया और सितंबर 2025 तक $500 मिलियन के विशाल आंकड़े को छू गया।
इतनी तेज ग्रोथ कोई जादू नहीं थी, इसके पीछे इनकी अथक मेहनत है। ब्रेंडन तो हफ्ते में 6 दिन रात 10:30 बजे तक काम करते हैं। एक बार जरा इस टाइमलाइन को एक साथ देखिए। 2021 में हाई स्कूल खत्म होता है, 2023 में कोर की नींव रखी जाती है, 2024 के आखिर तक $250 मिलियन का वैल्यूएशन, 2025 की शुरुआत में 2 बिलियन और फिर उसी साल नवंबर में सीधे $10 बिलियन। एक डॉर्म रूम से एआई टाइटन बनने तक का ये पूरा सफर मोटे तौर पर सिर्फ 2 सालों के अंदर तय किया गया है। क्रेजी राइट? सेक्शन 4 लेसन्स फ्रॉम McCaw's जर्नी। तो इस $10 बिलियन के इवोल्यूशन से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है, वो स्कूल से भागे नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही स्पेसिफिक और विशाल प्रॉब्लम की तरफ दौड़े थे। पढ़ाई छोड़ना एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था, जो एक ग्लोबल लेबर और टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया गया था। इसे कोई कॉलेज छोड़ दो वाली यूनिवर्सल एडवाइस समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस पूरे एक्सप्लेनर के कोर लेसन्स एकदम क्लियर हैं। उनकी हेरिटेज और डिबेट स्किल्स ने उन्हें एक ऐसा विजन दिया जो बाकियों से अलग था। जब आप लेबर मार्केट की इतनी बड़े इनएफिशिएंसी को सॉल्व करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, चूंकि एआई अब 2/3 नॉलेज वर्क को ऑटोमेट कर रहा है, इसलिए इंसानों को अब कैंसर का इलाज खोजने जैसी कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियों के लिए खुद को एलिवेट करना होगा। इस पूरी कहानी को देखने के बाद आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। जैसे जैसे एआई दुनिया भर के नॉलेज वर्क को ऑटोमेट करता जाएगा, आने वाली जनरेशन आखिर किन विशाल ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ओर दौड़ेगी?